हे माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। थकी थकी सी थी इसीलिए इस तरह से आवाज़ निकल आई मेरी। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। माय नेम इज़ नूर। होप कि आप सब ठीक हैं, पॉजिटिव हैं। मेरी ढेर सारी ब्लेसिंग्स दुआएं आप सबके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, जिसके साथ भी रहें। तो आज की जो रीडिंग है, हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू एंड वाई, आपके बारे में कौन सोच रहा है, क्यों सोच रहा है, वजह क्या है सोचने की। और जर्नल कलेक्टिव लिविंग लेवल पर, सॉरी मुझे क्या हो गया है आज मुझे नींद लग रही है शायद, है ना। एक्चुअली सुबह सुबह तो खैर मैं उठी हूँ, मेडिटेशन भी की है, एक रीडिंग में कर चुकी हूँ, दूसरी रीडिंग में कर रही हूँ, तो अब थोड़ा शायद मैं थक चुकी हूँ। तो खैर मैंने सोचा काम पहले कर लिया जाए, फिर आगे देखेंगे बाकी के काम। पूरे घर के वो पूरे दिन के जो हैं वो भी रहते हैं। तो एनीवेज चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने बिल्कुल पॉजिटिव रहकर रीडिंग देखनी है। जर्नल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है फॉर ऑल साइंस। आज पिके कार्ड रीडिंग नहीं कर रही हूँ इस चैनल पर मैं। आज मैं यहाँ पर कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ। और जो पिके कार्ड की रीडिंग है नो कॉन्टेक्स्ट सिचुएशन वालों के लिए, वो मैंने अपने फर्स्ट चैनल इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111 सेम डीपी के साथ है, वहाँ पर मैंने डाल दी है, वो आप वहाँ चेक कर सकते हैं। आज की रीडिंग पिके कार्ड रीडिंग वहाँ पर पिके कार्ड ही होती हैं, वहाँ पर मैं कलेक्टिव नहीं करती हूँ। कलेक्टिव रीडिंग्स मेरी इस चैनल पर जाती हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो आज की रीडिंग भी कलेक्टिव ही है। लेट्स सी, देखते हैं हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू एंड वाई। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या एनर्जीज आती हैं आपकी, कौन आपके बारे में सोच रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं, वजह क्या है आपके बारे में सोचने की। यहाँ पर सबसे पहले तो पाथवे, ठीक है, कोई ऐसा इंसान जो, ठीक है मैं पहले कार्ड्स देख लेती हूँ। नंबर 35 इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर्स वगैरह और जो भी सिचुएशन सिनेरियोज मुझे दिखती रहेंगी वो भी मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी, ठीक है। जर्नी, ओ 10। आप आजकल 10-10 बहुत देख रहे हो क्या? 11-11, 10-10। एक तो 11-11 तो खैर मिरर सोल नंबर होता है, 10-10 न्यू बिगिनिंग्स को भी दिखाता है, और 10-10 जो है वो एक जर्नी को भी दिखाता है, एक साइकिल को भी दिखाता है, कंप्लीट हुए हुए एक एक चेंज को भी दिखाता है, बहुत सारी चीज़ें। यहाँ पर देखो 11 की भी एनर्जी आ चुकी है। 11 एंड 10 सडन वेल्थ, यहाँ पर पाथवे, जर्नी, सडन वेल्थ। तो कार्ड्स तो बहुत ही पॉजिटिव और अब तक बहुत ही ब्यूटीफुल से आए हैं। कौन है ये पर्सन? कोर्ट हाउस, नंबर 23 की एनर्जी है। एक और कार्ड देखेंगे और चेक करेंगे कि कौन है ये पर्सन जो आपके बारे में सोच रहे हैं और लगातार सोच रहे हैं। हाई हॉनर, यहाँ पर है नंबर 25, हाई हॉनर। एंड नंबर 9 की एनर्जी बॉटम में है, चेंज। मैंने कहा ना कुछ चेंज है आपकी ज़िंदगी में, कोई चेंज आने वाला है, कुछ चेंज हो रहा है। यहाँ पर मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कोई एक पर्सन तो आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं, एक से ज़्यादा लोग ही आपके बारे में सोच रहे हैं, या हो सकता है कि अलग अलग सिचुएशन या सिनेरियोज़ हों। मैं सबका बता देती हूँ, फिर जो भी सिचुएशन सिनेरियो आपके साथ मैच हो वो आप रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। लास्ट में हम इनिशियल्स भी देख लेंगे ताकि जो भी ये पर्सन हैं आपको सोच रहे हैं आपके बारे में, उनका कुछ और क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहला जो मुझे सिनेरियो दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है, ये कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिनके साथ आपका एक जर्नी रहा है। आप दोनों ने एक साथ एक जर्नी गुजारा है, काफ़ी टाइम एक दूसरे के साथ रहे हो, फ्रेंड्स बनकर रहे हो या रिलेशनशिप में रहे हो, लेट्स से। लेकिन आप दोनों के जो कनेक्शन है या जो सिचुएशन है वो क्या कहते हैं उसको, कि एक अनफिनिश्ड बिजनेस रहा आपका इस पर्सन के साथ। दोनों के पाथ अलग अलग थे, दोनों के रास्ते अलग अलग थे, तो दोनों अलग अलग हो चुके हो। वो अलग रास्ते पर हैं, आप अलग रास्ते पर हो। ये अलग बात है कि वो अभी भी आपके जहन में है और आप अभी भी उनके जहन में। हो सकता है वो आपको याद ना भी हो, लेकिन ये आपके बारे में अभी भी सोचते रहते हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए आप इस पर्सन से मिले थे, कुछ छोटी सी एक जर्नी थी जो आप दोनों ने
ट्रैवल किया था या साथ में गुजारी थी या साथ में कोई छोटा सा काम किया था, तो वो आज भी आपको, आपका नेचर और आपका जो एक ऑरा है वो आज भी इस पर्सन के माइंड में है। ये आज भी आपके बारे में सोचते रहते हैं, चाहे कितना भी टाइम हुआ हो, आप दोनों एक दूसरे से नहीं मिले हो, बात नहीं हुई, लेकिन एक बात तो यहाँ पर तय है कि आप दोनों के रास्ते सेम नहीं थे, इसीलिए आप दोनों में कुछ जुदाइयाँ पड़ गई। हालांकि जर्नी बहुत बड़ी यहाँ पर कुछ लोगों ने एक दूसरे के साथ गुजारी है, कुछ लोगों ने, ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ऐसा फील भी हो रहा है जैसे कोई सडन वेल्थ आने वाली है। आप कोई कोर्ट का केस अगर आपके चल रहा है तो आप वो केस आप जीत सकते हो, फैसला आपके हक में आ सकता है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग सोच रहे हैं कि गिव अप कर दें, ठीक है। आप इतने स्ट्रांग हो चुके हो इस केस में कि बहुत सारे लोग जो हैं वो सोच रहे हैं अब गिव अप कर लिया जाए, ठीक है। अगर ये कोई वेल्थ या पैसे का कोई मामला है तो आपको पैसा मिल सकता है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर 777 की एनर्जी है, तो कुछ मे बी यहाँ पर कोई आपको जॉब ऑफ़र करने के बारे में भी सोच रहा है। आपकी जो अंदर एक क्वालिटीज़ हैं, आपकी जो क्रिएटिविटी है, उसको यूज़ करके उसमें कुछ कारोबार करके आपके साथ, या आपको कोई जॉब ऑफ़र करके, कि उनको पता है कि आप ये काम बहुत अच्छे और सलीके से करोगे, तो आपको जॉब या कोई चीज़ ऐसी ऑफ़र देने के बारे में और उसमें आपको अच्छा खासा पैसा देने के बारे में भी सोचा जा रहा है। सडन वेल्थ कहीं से आ सकती है आपको, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि ये जो पर्सन है जो आपके बारे में सोच रहे हैं, ये कोई लॉयर हो सकते हैं, कोई हाई ऑनर पर हो सकते हैं, कोई मे बी ये पर्सन गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, या फिर गवर्नमेंट के साथ इनका कोई लेन देन, कोई लिंक हो सकता है, मिलिट्री पर्सन हो सकते हैं, ऑफिशियल पर्सन हो सकते हैं ये पर्सन, कोई ऐसे पर्सन जो ड्रेस पहनते हैं, यूनिफॉर्म पहनते हैं, तो ये डॉक्टर भी हो सकते हैं जो वाइट कलर का कोट वगैरह पहनते हैं, नर्सिंग में या डॉक्टर में या फिर मेडिकल में ये हो सकते हैं पर्सन। इनकी ज़िंदगी काफ़ी लग्जीरियस मुझे दिख रही है, काफ़ी पैसे रुपए वाले पर्सन ये मुझे दिख रहे हैं। ये आपकी ज़िंदगी में एक चेंज भी लाना चाहते हैं, मुझे ये भी दिख रहा है। क्या चेंज लाना चाहते हैं, क्यों चेंज लाना चाहते हैं, या क्यों आपके बारे में सोचा जा रहा है, वो हम अभी थोड़ी देर में यहाँ पर चेक करेंगे। मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि आपके अपने वकील हो सकता है आपके बारे में सोच रहे हों। शायद आपने कोई केस वगैरह आपका चल रहा है, तो वो हो सकता है आपको कुछ बताने के लिए कॉल वगैरह आपको कर सकते हैं, ठीक है। कॉल या मैसेज उनका आ सकता है, वैसे भी आता होगा खैर, लेकिन कुछ बताना चाह रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं आपको कोई आइडिया देने के लिए। तो कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है मुझे, पर ये पर्सन लॉयर हो सकते हैं बाय द वे। लेट्स सी, देखते हैं इनको थोड़ा सा और क्लैरिफाई करते हैं व्हाई दिस पाथवे इज़ हेयर, ताकि अलग अलग क्लैरिफाई करेंगे तो अलग अलग सिचुएशन और सिनेरियोज निकल के आएंगे। तो जो भी सिचुएशन सिनेरियो आपसे मैच होती है उसको आपने रख लेना है, बाकी को जाने देना है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। हर चीज़ आपसे रेजोनेट्स हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट, ठीक है। इस चीज़ का प्लीज़ खास ख्याल रखा करें। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप सेम बात बोल रहे हो, या बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो है वो मेरे साथ ये चीज़ रेजोनेट्स नहीं हुई, तो इसका मतलब वो चीज़ आपके लिए नहीं है, वो किसी और के लिए है, उनका सुनना ज़रूरी है, इसीलिए वो चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं। सो डोंट वरी, आप ना देखा करो, ठीक है। डोंट वरी, ऐसा मसला नहीं है, परेशान मत हुआ करो। देखो 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, कुछ लोगों के लिए ये आपके अपने ही हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं। आप दोनों के माइंडसेट एक दूसरे से मिले नहीं। ज़िंदगी में जितना भी टाइम आप एक दूसरे के साथ रहे, आपका एक बेबी भी हो सकता है इनके साथ, आप हमेशा इनके साथ कंफ्यूज ही रही, आपके साथ कंफ्यूज रहे। दोनों के माइंडसेट एक बात पर चल नहीं सके। आपका माइंडसेट अलग था, उनका माइंडसेट अलग था। मे बी आप भी आप भी इंडिपेंडेंट थे, अपना खुद की एक आपकी जर्नी थी, आप भी खुद अपने पैरों पर खड़े हुए थे, और मे भी एक दूसरे को समझ नहीं पाए आप। तो कुछ लोगों के लिए ये पर्सन जो है वो आपके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, या आपके बारे में बाय द वे सोच रहे हैं। अगर आपका बेबी है दोनों का तो उसके बारे में भी सोच रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए ये जो पर्सन है उनके साथ आपने कुछ लम्हे ऐसे
सोचे थे, इमेजिनेशन में रखे थे कि हम दोनों की फिर मैरिज होगी, शादी होगी, कमिटमेंट की तरफ जाएंगे, क्योंकि एक लंबी जर्नी एक दूसरे के साथ रहे थे, तो जारी बात है ख्वाब भी सजाए होंगे। तो आपको एक ख्वाब था, ख्वाहिश थी कि 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में जाना, हारमनी में जाना, इस पर्सन के साथ मैरिज, कमिटमेंट और बेबी वगैरह, ये भी तक आपने सोचा होगा। लेकिन हो सकता है कि ये पर्सन का अचानक से सडन चेंज हो जाना, या रवैया चेंज हो जाना, या आपके पाथ अचानक से अलग अलग हो जाने के बाद आप दोनों ही कंफ्यूज हो गए कि ये सब अचानक हुआ या क्या हुआ, कैसे हुआ। वो चले गए कहीं और, मैं चला गया कहीं और हमारी ख्वाहिशें जो थी, वो सपने जो थे वो वहीं के वहीं रह गए। तो कुछ लोगों के लिए ये भी सीन हो सकता है, ठीक है। अदर्स ऑफ यू, ये पर्सन आपके हस्बैंड या वाइफ ही हैं जो आपके बारे में सोच रहे हैं। मे बी इन्हीं के साथ आपका कोई कोर्ट का केस वगैरह भी चल रहा है, या आपसे मेरे ख्याल से सुलह सफाई करने के लिए, कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि आपका बेबी भी है, तो इसीलिए भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना बेहतर है। या बच्चे के लिए अपने कुछ सोच रहे हैं, बच्चे की कस्टडी के बारे में चाइल्ड कस्टडी के बारे में कुछ सोच रहे हैं, या कुछ सोचा है इन्होंने, वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि अगर तुम नहीं आ सकते, या हम दोनों के पाथ अलग अलग हैं, या तुम्हें नहीं आना है तो इट्स ओके, लेकिन बच्चों के बारे में सोचो, या उनकी कस्टडी के बारे में सोचो, उनके फ्यूचर के बारे में सोचो, ठीक है। एक बच्चा या 2 बच्चे, आई डोंट नो, आपको बेहतर पता होगा अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो रही है। तो यहाँ पर जर्नी की एनर्जी क्यों है, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कर दीजिए। ओह एम्प्रेस, तो भाई मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन, कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपके बारे में क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन आपके साथ जितना भी रहे, जितना भी टाइम इनका आपके साथ गुजरा, जितनी भी जर्नी ये आपके साथ रहे, आपका प्यार, लव, केयर इन्होंने फिर कहीं और नहीं, देखो एक मदरली एनर्जी रही है आपकी इनके साथ। आपकी वो जो खूबसूरत यादें हैं, जो आपकी जो खूबसूरत नेचर है, जो मदरली काइंड हार्टेड आपकी एनर्जीज़ हैं, जो एम्प्रेस एनर्जीज़ हैं, उस चीज़ को ये पर्सन सोच रहे हैं, या फिर यूँ कह दूँ कि मिस कर रहे हैं आपको, तो इसमें कोई शक नहीं होगा। ये पर्सन जितना भी आपके साथ, जो भी आपके साथ इनका सफ़र रहा, जितनी भी इस पर्सन की आपके साथ जर्नी रही, कि उस सारी जर्नी को मिस कर रहे हैं और बार बार आपके बारे में सोच रहे हैं। मे भी आपकी पिक्चर्स हो इनके पास, ये देखते हों, स्पेशली इन रेड और येलो एंड एक पर्पलिश सा, जो एक लाइट पर्पल टाइप का जो कलर होता है, या तो उस कलर में आपका कोई पिक्चर वगैरह है इनके पास। आपके बाल ब्राउन हो सकते हैं, या फिर आपके बाल रेडिश, वो जो होते हैं ना, कौन सा कलर होता है, रेड कलर होता है ना, जो मे बी आपने कलर किया हो, तो थोड़े कर्ली बाल भी हो सकते हैं आपके। तो ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं। आपकी बड़ी सी ब्लैक आइज़ भी हो सकती हैं अगर आप फीमेल हो तो। आपका बॉडी स्ट्रक्चर थोड़ा सा चबी चबी होगा, लेकिन बहुत खूबसूरत लगता है इस पर्सन को। यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी ये भी बताती है कि ये पर्सन इस वक्त अपने आप को अपने काम में बहुत ज़्यादा मगन रखते हैं, ताकि ये बिज़ी रहें और आपकी एनर्जीज़ को ज़्यादा मिस ना कर सकें। वो जो लम्हे आप दोनों ने एक दूसरे के साथ गुजारे थे, वो जो जर्नी आप दोनों ने एक दूसरे के साथ गुजारी थी, वो ये ना सोच सकें, लेकिन ना चाहते हुए भी ये पर्सन आपके बारे में सोचते तो हैं, ठीक है। आपने इस पर्सन की इमोशनली भी सपोर्ट की होगी, ये वो पर्सन भी हो सकते हैं, फाइनेंशियली भी सपोर्ट की है, ये वो पर्सन भी हो सकते हैं। तो कुछ लोगों के लिए, सबके लिए तो नहीं होगी ये बात। सडन वेल्थ यहाँ पर क्यों आ गया है, प्लीज़ ये भी एनर्जीज़ को क्लैरिफाई कर दीजिए। वाई दिस सडन वेल्थ इज़ हेयर, यहाँ पर सडन वेल्थ की एनर्जी क्यों है। 8 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। गिव मी वन मोर कार्ड प्लीज़। ओके, द फूल। मुझे लगता है आप परेशान हो बहुत ज़्यादा। आपकी जॉब चली गई है कुछ लोगों की, कुछ यहाँ पर दिख रहा है मुझे ऐसा सीन। कुछ लोगों की जॉब चली गई है, या फिर कारोबार या आपके काम में आपको कुछ नुकसान पहुँचा है। वो चीज़ आपको बहुत परेशान कर रही है। बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट भी दिख रही है यहाँ पर, कि जहाँ आप बहुत अकेले पड़ गए हो। काफ़ी सारी चीज़ों को आपको सेक्रीफाइस करके आगे भी बढ़ना पड़ा है।
ठीक है। आप बहुत मेहनत कर रहे हो अपने पैसे पर, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो पैसा कमाने पर, स्टेबिलिटी लाने पर, दोबारा से ज़िंदगी को स्टेबल करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। हिम्मत बहुत है, करेज बहुत है, लेकिन लोगों की बातें भी बहुत ज़्यादा हैं। लोग यहाँ पर आपके ख़िलाफ़ जो है ना वो प्रोपेगेंडे कर रहे हैं, बातें बना रहे हैं, आपको अच्छी तरह पता है, और ये चीज़ आपको हर्ट भी करती है समटाइम्स। मुझे ऐसा फील हो रहा है द फूल, आपकी ज़िंदगी में कोई नई शुरुआत आ सकती है, सडन वेल्थ कहीं से आ सकती है, सडन कहीं से कोई ऑफ़र आ सकती है, आपकी ज़िंदगी दोबारा से ज़ीरो से स्टार्ट होने वाली है। कोई नई ऑफ़र, कोई वर्क की ऑफ़र, कोई पैसे की, मतलब किसी ना किसी कोई नई जॉब की ऑफ़र हो सकता है कि ये हाई हॉनर पर आप खुद चले जाओ, एक ऐसी जॉब की ऑफ़र मिले आपको। गवर्नमेंट जॉब हो सकती है जहाँ पर आपके फाइनेंशियल जो स्थिति है वो अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है, और लोग हो सकता है वही लोग जो आज बातें बना रहे हैं वही लोग कल को ये बोलेंगे कि ये अचानक इसके पास कहाँ से इतना पैसा आ गया, या अचानक ये ऑफ़र इसके पास कहाँ से आ गई। लुक एट दिस 9 ऑफ पेंटिकल, अचानक ये इतना ज़्यादा इंडिपेंडेंट कैसे हो चुका है, ठीक है, इतना मतलब चेंज कैसे हो गया, इसकी ज़िंदगी इतनी चेंज हो गई, इसके पास कैसे सब कुछ आ गया। तो यस, बिल्कुल यहाँ पर मुझे दिख रहा है कोई केस वगैरह चल रहा है तो उसमें आपकी जीत हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपके पास कोई ऑफ़र भी आ रही है, ये लव ऑफ़र हो सकती है। तो ये पर्सन आपको लव ऑफ़र देने के बारे में भी सोच रहे हैं, ये जो भी पर्सन है ये आपको देखते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल एक ऐसी एनर्जी है जो मुझे लगता है ये पर्सन सिंगल हैं, ये जो भी पर्सन है ये सिंगल हैं, कि किसी के साथ इन्वॉल्व तो मुझे नहीं दिख रहे हैं, सिंगल हैं ये पर्सन। और मे बी यही पर्सन आपको वर्क की ऑफ़र भी दें, या ऑफ़र तो ये ला रहे हैं अपने साथ, तो हो सकता है कि ये अपना लुक एट दिस लवर्स, मे बी यही पर्सन आपको लव की भी ऑफ़र दें, या आपको बहुत जल्दी बात करेंगे, मैसेज करेंगे, मे बी विद इन 8 वीक्स या 8 डेज़ में ये पर्सन आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। के और एन इनके नेम इनिशियल हो सकता है, KNP। अभी हम देखेंगे इनिशियल्स, लेकिन मुझे यहाँ पर दिख रहा है, मुझे दिख रहा है ये खुद पर्सन बिल्कुल सिंगल हैं और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय भी कर रहे हैं, और ये पर्सन आपको भी सिंगल देखते हैं, और ये पर्सन आपको ऑफ़र देना चाहते हैं। वर्क ऑफ़र भी हो सकती है, लव ऑफ़र भी हो सकती है, या दोनों हो सकता है। पहले ये वर्क ऑफ़र दें, उसके बाद फिर आपको और भी जाने समझें, बात करोगे, जब एक दूसरे के साथ एक दूसरे को समझने की कोशिश करोगे तो ये कनेक्शन आगे जाके लव में चेंज हो सकता है। इस पर्सन के साथ आपका जो भी है, ये पर्सन आपको जो सोच रहे हैं, ये आपके सोल कनेक्शन में हो सकते हैं, इसीलिए बार बार आपके बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पर हाई ऑनर की एनर्जी क्यों, मैंने कहा ना, एक से ज़्यादा लोग सोच रहे हैं। जैसे जैसे सिनेरियो आ रहे हैं, कार्ड्स आ रहे हैं, मैं बताती जा रही हूँ, ठीक है। तो जो चीज़ आपसे रेजोनेंस होगी उसको आपने लेना है, बाकी को आपने जाने देना है। मुझे ये भी दिख रहा है कि इस पर्सन के आने के बाद आपकी ज़िंदगी में काफ़ी चेंज भी आ रहा है। आप अपना सिटी या कंट्री या फिर अपना एक जगह से दूसरी जगह आप शिफ्टिंग कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। इनकी एक लग्जीरियस लाइफ है, ये अपनी एक लग्जीरियस लाइफ जीते हैं, ये उस लाइफ में आपको इंटर करना चाहते हैं। यहाँ पर है हाई ऑनर, 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पर, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ये पर्सन काफ़ी टाइम से अकेले रहे हैं, ये जो भी पर्सन है, ठीक है। इनको वर्क के हवाले से, काम के हवाले से, घर से बाहर या फिर बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करनी पड़ती होगी, तो ज़्यादातर ये पर्सन अकेले ही रहे हैं। फाइनली ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में चेंज लाना चाहते हैं, आपको लाना चाहते हैं। फाइनली ऐसा भी दिख रहा है मुझे कि मे बी कुछ लोगों के लिए अगर आप दोनों की एक जर्नी रही थी एक दूसरे के साथ, ठीक है, अगर ये बेशक सिंगल हैं, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो अपने हस्बैंड या वाइफ से डील कर रहे हैं, उनके लिए उनके हस्बैंड या वाइफ उनको याद कर रहे हैं या सोच रहे हैं, जिनके साथ आपकी एक जर्नी गुजरी। और कुछ लोग यहाँ पर कोई और सिंगल पर्सन है, उसके साथ आपकी जर्नी गुजरी थी, लेकिन आप दोनों के पाथ अलग अलग हो गए, वो अपने रास्ते चले गए, आप अपने रास्ते चले गए। अब ये पर्सन व्हील ऑफ फॉर्च्यून दोबारा आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके पास वापस आना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है कि आप ही हो एक वो पर्सन, एकमात्र इंसान जो इनकी ज़िंदगी को चेंज कर सकता है, इनकी ज़िंदगी में एक खुशी ला सकता है, और इनकी ज़िंदगी आप ही के साथ चेंज हो सकती है, और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आपको ये रिप्लेस नहीं कर पाएंगे, या इतने टाइम में ये कर भी नहीं पाए आपको रिप्लेस। हाँ, इनको एक फ़िक्र हो सकती है कि लोग बातें बनाएंगे, पर मुझे लगता है 5 ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन इस चीज़ की अब इतनी कोई ख़ास परवाह नहीं करते,
या नहीं करेंगे, ठीक है। अगर मैं साइंस की बात कर दूं, यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी, जेमिनाई की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। वैसे सारे ही साइंस हैं यहाँ पर, लिब्रा, जेमिनाई, एक्यूरियस है, सारे ही साइंस है। लाइक कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है। लेकिन अगर स्ट्रांगली साइंस की मैं बात करूँ यहाँ पर, तो मुझे यहाँ पर जेमिनाई की एनर्जी, एरीज की एनर्जी स्ट्रांग दिख रही है, लिब्रा की एनर्जी स्ट्रांग दिख रही है। ये पर्सन जस्टिस चाहते हैं, ये आपके साथ अब इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। अगर ये पहले इन्होंने कनेक्शन आधे रास्ते पर छोड़ दिया था, अनफिनिश्ड बिजनेस था, आधे रास्ते छोड़कर चले गए थे, तो अब ये ज़िंदगी व्हील ऑफ फॉर्चून दोबारा से डेस्टिनी इस पर्सन को आपके पास लेकर आ रही है एक नई शुरुआत करने के लिए। लुक एट दिस किंग ऑफ वैंड्स, ये पर्सन जो है एस ऑफ कप्स, आपके लिए एक नई शुरुआत, एक नई ऑफ़र, एक नए प्यार के साथ आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाह रहे हैं। इसीलिए ये बात आपके बारे में लगातार कॉन्स्टेंटली सोच रहे हैं। किंग ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ये पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और चार्मिंग पर्सनैलिटी इनकी हो सकती है। लेटर के भी इनके इनिशियल, इनके नेम में आ सकते हैं, ठीक है। लेटर के, एन, पी, दोबारा से मैंने के बोला है, ठीक है। तो लेट्स सी, देखते हैं, लेटर्स की बात हो रही है तो हम इनके लेटर्स देख लेते हैं ताकि थोड़ा आपको एक क्लैरिटी मिल जाए। थोड़े से आज हम चार्म्स भी निकाल लेते हैं। और लेटर्स हैं यहाँ पर GUZ, और अंगूठी मेरी है लेकिन आ गई है, तो ये पर्सन आपको बिल्कुल रिंग देना चाहते हैं, मैरिज, कमिटमेंट, कोई प्रपोज़ल भेजना चाहते हैं आपको, इनकी तरफ से आपको कोई प्रपोज़ल आ सकता है। और अगर ये आपके हस्बैंड है या वाइफ हैं ऑलरेडी, ठीक है, तो ये पर्सन आपके साथ जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ करने के मूड में है, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, या बच्चों की खातिर कोई ना कोई फ़ैसला करना चाहते हैं, ठीक है, ताकि बच्चों का फ्यूचर जो है वो सिक्योर रहे। यहाँ पर T है, E है, Y है, I है, J है, H है, N है, V, S, U, G, Z, ठीक है। और चार्म्स में यहाँ पर बटरफ्लाई है, तो मुझे लगता है कि ये जो कनेक्शन है आप दोनों का, ये ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहा है। यहाँ पर भी पाथवे में बटरफ्लाइज हैं, ठीक है। तो यस, बिल्कुल आप दोनों अलग अलग इसीलिए हुए ताकि आप दोनों ही अलग अलग पाथ पर चल के अपना अपना लेसन देखें, अपना अपना लेसन सीखें, और फिर ये पाथ जो है, ये रास्ते जो हैं वो दोबारा से जुड़े। यहाँ पर ये मिस्टीरियस एनर्जी है काफ़ी ज़्यादा, तो ये पर्सन आपको काफ़ी मिस्टीरियस देखते हैं, या फिर ये पर्सन आपको आपके साथ दोबारा से वो पहले वाली जो एनर्जीज़ हैं जैसे पहले हुआ करते थे, वो वापस से उसी एनर्जी में वापस आना चाहते हैं, ठीक है। कैंसर की एनर्जी है यहाँ पर, जेमिनाई की एनर्जी मैंने पहले भी बोला था, यहाँ पर कंफर्म हो चुका है, दोबारा से जेमिनाई की एनर्जी है। आपका जो कनेक्शन है काफ़ी स्पिरिचुअल है, काफ़ी ज़्यादा, और ग्रोथ की तरफ जाएगा, ये ग्रोथ की तरफ जाएगा। अगर इस पर्सन के साथ आपका कनेक्शन बनता है, जो भी है ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, ये आपके साथ ग्रोथ का सोच रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जस्टिस की एनर्जी है ना, तो ये लॉन्ग टर्म कनेक्शन का फील भी कर रहे हैं और सोच भी रहे हैं। ये आपको मैसेज भेजेंगे बहुत जल्दी, विद इन 8 डेज़ या 8 वीक्स ये पर्सन का मैसेज आपको आ सकता है। पॉसिबिलिटीज़ हैं, जनरल रीडिंग है, सबके लिए पॉसिबिलिटीज़ नहीं भी हो सकती, लेकिन हाँ कुछ लोगों के लिए तो है। अगर आता है तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बताना ज़रूर है, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।